हमेशा याद रखना दोस्तों, वक्त हर किसी का अच्छा ज़रूर आता है, लेकिन वह भी वक्त पर ही आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आपके मासिक राशिफल के बारे में बात करने वाले हैं। साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपके जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस महीना आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना आपको कितनी मजबूती प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ इस महीने के परिणाम को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में मिथुन राशि से 9 ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके अष्टम भाव में कौन है तो सेनापति मंगल के साथ दैत्य गुरु शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान है। आपके 9th हाउस में कौन है तो आपके 9th हाउस में सूर्य, शनि और राजकुमार बुध विराजमान हैं। जबकि आपके एकादश भाव यानी कि आपके 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति, आपके 10th हाउस में राहु और आपके 4थे भाव में केतु आपको दिखाई देंगे। और चंद्रमा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। अब आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसा रहेगा आपकी सेहत के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना। तो आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं, आपको यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए कि आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज बनते हैं। और कहाँ गोचर कर रहे हैं तो अभी वर्तमान समय में भाग्य भाव में अपने मित्र के साथ युति बना करके बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके 10वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लग्न के ऊपर मंगल का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इस समयावधि को आपकी सेहत के दृष्टिकोण से यानी कि इस मार्च के महीने को आपके हेल्थ के दृष्टिकोण से उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत रहेगा। फलतः कोई बड़ी सेहत से संबंधित समस्या नहीं होगी। हालांकि जब मंगल के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं यह त्वचा से संबंधित, इन स्किन से संबंधित कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। बाकी सेहत के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ ही साबित होगा। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 5वां भाव होता है आपकी शिक्षा का। 5वें भाव के स्वामी कौन होते हैं तो शुक्रदेव कहाँ पर हैं तो वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अपने शत्रु मंगल के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में शुरुआती 7 मार्च तक का समय उतना अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा मन आपका पढ़ाई से भटकेगा। लेकिन जैसे ही 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में भाग्य के स्वामी शनिदेव के साथ युति बना करके गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका मन पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित होगा। आप पढ़ाई के प्रति अपने मन को एकाग्रचित कर पाने में कामयाब होंगे। तो 7 मार्च के पश्चात ही आपके लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए इस महीने को अच्छा कहा जा सकता है। कोई प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम है
7 मार्च के पश्चात है तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर अच्छा खासा बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा ज़्यादा ही आपको अपने पढ़ाई के प्रति फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का पंचम भाव होता है आपकी लव लाइफ का, और जैसा कि आपको मालूम हो चुका है शुक्र की स्थिति कैसी है, तो 7 मार्च तक का समय आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के आपसी मतभेद, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उसके पश्चात फिर एक दूसरे को आप समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके लव लाइफ के रिश्ते और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बन जाएंगे। वहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो कुंडली का सप्तम भाव होता है आपकी मैरिड लाइफ का। सप्तम भाव के स्वामी कौन होते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने करेंगे इसी लाभ भाव में गोचर। तो आपकी मैरिड लाइफ यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। चाहे तो आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं देखा जाए तो यह महीना अवश्य ही जीवन साथी के थ्रू आपको बड़ा धन लाभ करवाने वाला है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का नवम भाव होता है आपके भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी कौन होते हैं? तो शनिदेव भाग्य भाव में ही यानी कि नवम भाव में ही बलवान अवस्था में अभी गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शनि के साथ राजकुमार बुध और सम्राट सूर्य भी हैं। तो ऐसे में आपका भाग्य प्रबल है, पूरे महीने भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। और जब भाग्य का साथ आपके साथ है तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी इच्छा होगी वह इच्छा आपकी पूरी होगी। कहीं ना कहीं इस महीने आपका मन अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और यह जो समय है यानी कि मार्च महीना, यह आपके विदेश यात्रा के लिए भी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ जाइए इस महीने आपको अवश्य ही विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं यह समय आपके पुण्यों को मजबूती प्रदान करेगा। अगर आपके करियर, आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो कुंडली का दसम भाव होता है आपके करियर का, और दसम भाव के स्वामी होते हैं पुनः देवगुरु बृहस्पति, जो बलवान अवस्था में लाभ भाव में हैं। और करियर के जो कारक ग्रह होते हैं शनि, सूर्य, बुध, ये तीनों की तीनों भाग्य भाव में बलवान अवस्था में है। और व्यापार के स्वामी भी यहाँ पर देखेंगे आप देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। तो नो डाउट आपके करियर और बिजनेस व्यापार दोनों के लिए ही यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, चाहे आप नौकरी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी इस महीने गुरु की, और उन्हीं की कृपा से ही आपके वेतन में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके मान सम्मान, आपके प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपके लिए भी इस महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। आप किसी भी चीज़ का बिजनेस व्यापार क्यों न कर रहे हों, समझ जाइए गुरु, मंगल, शुक्र और कहीं ना कहीं आपके शनि की कृपा से व्यापार में भी आपको विशेष सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। या फिर आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो महीना है यह आपके जीवन में आपको विशेष ऊंचाई, विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। कुल मिलाकर के यह मार्च का महीना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ही साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और हनुमान मंदिर में ही बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। जी हाँ,
इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने लिए इस मार्च के महीने को चमत्कारिक परिणाम प्रदायक बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।